नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की एमसीक्यू की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इसके पहले दो एमसीक्यू की क्लास हो चुकी है और 6 थ्योरी क्लास हो चुकी हैं। अब चूंकि थ्योरी क्लास की जिस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें थ्योरी क्लास सही से बन नहीं पा रही थी, इसलिए उसी से रिलेटेड हमने जितनी थ्योरी क्लास थी वो करवा दिया है और उसके बाद एमसीक्यू की स्टार्ट कर दिया है। दो एमसीक्यू जो पहले हुए हैं वो आपके कंपोनेंट से संबंधित है, इंजन के पार्ट से संबंधित कंपोनेंट्स थे। उसको भी यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। और आज जो हमारी ये तीसरी क्लास है यह आपके फ्यूल सिस्टम से संबंधित क्लास है। किससे? फ्यूल सिस्टम से संबंधित क्लास है यह आपकी। और तीसरी क्लास है एमसीक्यू की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने साथ ही में दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया है, यानी कि बाइलिंगुअल हमने इसको क्लास को कर दिया है। ठीक। और आपको यह क्लासेस कैसी लग रही हैं, कि आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं, या कुल मिलाकर कि आपको ये इन क्लासों को देखने के बाद कैसा रिस्पांस रहता है, आप हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम जो आपकी क्लासेस हैं उनको और भी बेहतर कर सकें, या जो भी चेंजेस हो सकते हैं आपके अच्छे के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको हम बेहतर बना सकें। तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको क्लास कैसे लगते हैं और आपकी क्लासेस कैसे रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, चल रहे डीजल इंजन में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन अ रनिंग डीजल इंजन। आपके ऑप्शंस हैं प्लंजर से यानी कि बाई प्लंजर, कंट्रोल स्लीव से या बाई कंट्रोल स्लीव। ऑप्शन नंबर सी है नियंत्रण रैक द्वारा बाई कंट्रोल रैक, या इंजेक्शन द्वारा बाई इंजेक्शन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नियंत्रण रैक द्वारा बाई कंट्रोल रैक। जो डीजल इंजन में ईंधन वितरण की मात्रा है वो नियंत्रण रैक के द्वारा भिन्न होती है। ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है। आपको यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है जो कि एक्स के द्वारा इसको रिमार्क किया गया है, और आपको इसको बताना है कि इस पार्ट का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है नियंत्रण रैक यानी कि कंट्रोल रैक, दूसरा है स्टॉप लीवर, तीसरा है डायाफ्राम, और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम चैम्बर। तो आपको ये देखकर बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। यहाँ पर जो आपका यह पार्ट है वो है नियंत्रण रैक यानी कि कंट्रोल रैक। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम हैंड प्राइमिंग का उपयोग कब करते हैं? व्हेन डू वी यूज द हैंड प्राइमिंग पंप। ठीक है। हैंड प्राइमिंग पंप आपने देखा होगा कि जब कभी आपकी व्हीकल खड़ी रहती है, ऑटो हो कार हो, तो उसमें हम एक हैंड से एक लीवर टाइप का उठाते हैं। ठीक है। उसी को बोलता जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में हैंड प्राइमिंग। ठीक है। तो उसका प्रयोग हम कब करते हैं? इंजन के आराम करने पर, यानी कि जब इंजन रेस्ट पर होता है या आपका व्हीकल रेस्ट पर होता है, कहीं पर स्टॉप खड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी है इंजन फुल लोड होने पर, इंजन इज एट फुल लोड, या इंजन फुल स्पीड में है, इंजन इज एट फुल स्पीड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप हैंड प्राइमिंग का उपयोग कब करते हैं? जब इंजन रेस्ट पर होता है, जब इंजन आराम पर होता है, उस टाइम पर हम हैंड प्राइमिंग का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के इंजन में कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली है? ठीक है। इसका है CRDF। ठीक है। ये आपका यहाँ पर एक वो भी है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आप बना सकते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, CRDF। तो ये क्या है, किस प्रकार के इंजन में इसका उपयोग करते हैं हम? विच टाइप ऑफ इंजन हैज कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आपका ऑप्शन है भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन इंजन, या फिर बैकल इंजन। ठीक है। जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन में हम कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, HEUI में कितने ईंधन कक्ष हैं? हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर्स आर इन HEUI? एक, दो, तीन, या फिर चार। आपका जो राइट आंसर है वो होगा दो। HEUI में कितने कक्ष होते हैं?
दो कक्ष होते हैं। यहाँ पर HEUI का आपको फुल फॉर्म भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन टैंक में वाफल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाफल्स इन द फ्यूल टैंक? आपके ऑप्शंस हैं, टैंक में ईंधन के निस्तब्धता को कम करने के लिए, यानी कि टू मिनिमाइज द स्लशिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक, या फिर ईंधन टैंक को मजबूत करने के लिए टू स्टेन द फ्यूल टैंक, या फिर ईंधन टैंक में चैम्बर बनाने के लिए टू मेक चैम्बर्स इन द फ्यूल टैंक। ऑप्शन नंबर डी है चौकोर और लंबा ईंधन टैंक बनाने के लिए टू मेक स्क्वायर एंड लेंदी फ्यूल टैंक। आप क्वेश्चन एक बार फिर देख लें, ईंधन टैंक में वाफल का क्या उद्देश्य होता है? जो वाफल होता है उसका जो पर्पज होता है वो होता है टैंक में ईंधन के निस्तब्धता को कम करने के लिए, यानी कि टू मिनिमाइज द स्लशिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने डायाफ्राम के साथ नियंत्रण रैक फिट किया जाता है? या फिर यहाँ पर किस गवर्नर में डायाफ्राम के साथ नियंत्रण रैक फिट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, यांत्रिक गवर्नर यानी कि मैकेनिकल गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर, सर्वो गवर्नर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्नोमेटिक गवर्नर। डायाफ्राम में जो आपका गवर्नर होता है वो प्नोमेटिक गवर्नर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन स्ट्रॉ प्रणाली की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द पर्पज, या सॉरी प्रक्रिया पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूल ब्लीडिंग सिस्टम? ठीक है, फ्यूल ब्लीडिंग सिस्टम या ईंधन स्ट्रॉ प्रणाली की प्रक्रिया क्या होती है? हवा को जला देने पर यानी कि बर्न द एयर, हवा को पंप करने पर पंप द एयर, हवा को निकालने पर रिमूव द एयर, या फिर हवा पर दबाव डालने पर। उत्तर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हवा को निकाल देने पर। अगला क्वेश्चन है, ईंधन प्रणाली में ईयर लॉक के क्या दोष हैं? व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ ईयर लॉक इन द फ्यूल सिस्टम? इंजन का हार्ड रनिंग ऑफ इंजन। ऑप्शन नंबर बी, इंजन का अनियमित चलना, इरेटिक रनिंग ऑफ द इंजन, या इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर रनिंग ऑफ द इंजन, इंजन का चिकना चलना, स्मूथ रनिंग ऑफ द इंजन, या फिर इंजन का लगातार चलना। तो यहाँ पर जो एयर लॉक का दोष होता है वो क्या होता है? इंजन के अनियमित चलने की वजह से, इंजन के इरेगुलर चलने की वजह से इंजन प्रणाली में एयर लॉक का जो दोष होता है या एयर लॉक का डिफेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? हाउ द CRDI इंजेक्टर्स प्रेशर्स कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड? आपके ऑप्शन है मैकेनिकल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मैनुअल, या फिर हाइड्रोलिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। जो CRDI इंजन दबाव नियंत्रण वाल्व होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्नोमेटिक गवर्नर के इनलेट मैनिफोल्ड और निम्न दबाव कक्ष के बीच कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है? ध्यान दीजिए कहाँ पर, प्नोमेटिक गवर्नर के इनलेट मैनिफोल्ड और निम्न दबाव कक्ष के बीच कौन सा हिस्सा जुड़ा होता है? बीच पार्ट कनेक्टेड इन बिटवीन इनलेट मैनिफोल्ड एंड लो प्रेशर चैम्बर ऑफ प्नोमेटिक गवर्नर। आपके ऑप्शंस हैं एक्सीलेटर केबल, वैक्यूम ट्यूब, स्टॉप लीवर केबल, या फिर थ्रोटल वॉल्व। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब होता है वो प्नोमेटिक गवर्नर के इनलेट मैनिफोल्ड और निम्न दबाव कक्ष के बीच में जुड़ा हुआ होता है। आपका अगला प्रश्न है, ईंधन फीड पंप का वितरण पाइप कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? वेयर इज द डिलीवरी पाइप ऑफ फ्यूल फीड पंप कनेक्टेड? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ईंधन टैंक, ईंधन फिल्टर, ईंधन गैलरी, या ईंधन इंजेक्शन पंप। ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ईंधन फिल्टर। जो ईंधन फीड पंप का वितरण कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? ईंधन फिल्टर से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब पर FIP पाइपलाइन में कौन सा वाल्व बना रहता है? उच्च दाब पर FIP पाइपलाइन में कौन सा वाल्व बना रहता है? ऑप्शन हैं, विच वाल्व इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर FIP पाइप? ऑप्शन हैं आपके नियंत्रण रैक यानी कि कंट्रोल रैक, डिलीवरी वाल्व, और बैरल और प्लंजर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डिलीवरी वाल्व।
जो आपका डिलीवरी वाल्व होता है वो उच्च दाब FIP पाइपलाइन में वाल्व होता है। डिलीवरी वाल्व उच्च दाब FIP पाइपलाइन में डिलीवरी वाल्व लगा हुआ होता है। पिछली वीडियो में हमने FIP का फुल फॉर्म बताया था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि FIP का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हीटर प्लग का क्या काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग। आपके ऑप्शन हैं ईंधन पंप को गर्म करना, वार्म अप ऑफ फ्यूल पंप। ऑप्शन नंबर बी कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना, वार्म अप ऑफ कंबस्शन चैम्बर। ऑप्शन नंबर सी इंजेक्टर को गर्म करना, वार्म अप ऑफ इंजेक्टर। वॉल्व को गर्म करना, वार्म अप ऑफ वॉल्व। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना, वार्म अप ऑफ कंबस्शन चैम्बर। तो हीटर प्लग का क्या काम हुआ, कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना, यह हीटर का काम है, हीटर प्लग का काम है। आपका अगला क्वेश्चन है आमतौर पर एक डीजल इंजन के ईंधन फीड पंप को कहाँ रखा जाता है। वेयर द फ्यूल फीड पंप ऑफ डीजल इंजन यूजुअली माउंटेड। आपके ऑप्शंस हैं ईंधन फिल्टर, ईंधन गैलरी, ईंधन इंजेक्टर या फिर ईंधन इंजेक्शन पंप। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईंधन गैलरी, यानी कि फ्यूल गैलरी। जो एक डीजल इंजन का ईंधन फीड पंप होता है उसे हम फ्यूल गैलरी में रखते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतने ही। अब हम मिलेंगे फ्यूल सिस्टम से ही संबंधित कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।